तो आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं यूजी के लिए आप अपेयर हो रहे हो या फिर स्पेक के लिए आपकी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारे हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी कांग्रेचुलेशन उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका नहीं हुआ यार कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है, ट्राई करते रहो। या अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो ड्रॉप भी ले सकते हो। एंड आई नो कि आप सबको पता चल गया होगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं। अगर नहीं पता है अभी भी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, IIITH रैंकर्स करके है, जहाँ पे आपको सारी मटेरियल्स मिल जाएगी एंड वो सारे इनफ है प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं ना, अब उन्हें अगर इस पे स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, तो वो हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सुनो, अगर कोई स्टूडेंट स्पेक के लिए अपेयर हुआ है तो उसका इंटरव्यू डेट यानी कल से है और 25 मई तक है, ठीक है। अगर कोई यूजी के लिए अपेयर हुआ है तो उसका इंटरव्यू का डेट 11 से 13 जून के बीच हो रहा होगा, ठीक है। एंड ये दोनों इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा इस बार। बाकी इसके अलावा और भी जो भी एडमिशन के मोड है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है वो सारे ऑनलाइन ही होंगे। अब अगर आपको गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी ना वो आपको IIITH की जो भी अपडेट होगी वो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर आप स्पैम फोल्डर चेकआउट कर सकते हो अगर आपका इनबॉक्स में नहीं है, ठीक है। स्पेक वालों का आ गया होगा क्योंकि इंटरव्यू कल से स्टार्ट है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना, काफी मेहनत लगती है सब डेटा लाने में। तो अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेते हैं। ये आपका ऑनलाइन होगा, या तो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू होगा या गूगल मीट के थ्रू होगा, ठीक है। वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। इंटरव्यू का टाइम डिपेंड करता है, 2 मिनट तक भी हो सकता है, 20 मिनट तक भी हो सकता है। कभी कभी ना इंटरव्यू 2 मिनट बस आपका इंट्रो होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंट्रो हॉबीज वगैरह पूछी जाएगी, बस खत्म, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछते, तो इसका कुछ ऐसा सीन नहीं है। इंटरव्यू में होंगे कौन? IIITH के प्रोफेसर होंगे। अब इंटरव्यू से पहले एक 2 दिन या फिर 3 दिन पहले क्या होगा कि आपकी जो भी चीजें ना वेरीफाई की जाएगी। जैसे कि आपका गूगल मीट के थ्रू होगा तो वो आपका पूरा सेटअप करवा दिया जाएगा कि आपका ये चीजें करना है, इस टाइम पे आपको आना है, ठीक है। तो वो कॉल पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। इंटरव्यू लैंग्वेज यस ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, बट इंग्लिश नहीं भी जानते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे तुम एक चीज समझो, इंटरव्यूअर को ये मत बोलना कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बट एटलीस्ट ट्राई करना। भले ही तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो, एटलीस्ट ट्राई करना, क्योंकि इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा अप्रोच। तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है, तुम्हारा अप्रोच पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी इंटरव्यू के टाइम अगर आपको बता दी जाएगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है तो रख लेना, अगर नहीं भी बताई जाएगी तब भी आप बेसिक जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड हो गया या फिर आपका स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने इंटरव्यू के टाइम रख लेना। अब देखो, आपका जो एडमिशन डिसाइड की जाएगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही डिसाइड की जाएगी। एंड आपका जो रैंक बनेगा, अभी जितने भी स्टूडेंट आए हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे 1000 हो या 1200 के आसपास हो, अब उसका जो रैंक बनेगा ना वो इंटरव्यू के बाद बनेगा। दैट मीन्स इंटरव्यू के बेसिस पे प्लस आपका यूजी या फिर स्पेक के लिए हो तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड की जाएगी। अब देखो, जनरली जो ज्यादातर स्टूडेंट का रिव्यू आया है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। केमिस्ट्री में हालांकि नहीं पूछते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री को आउट ऑफ सिलेबस करके चलो, लेकिन फिजिक्स मैथ से आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 से 2 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका आरईपी या सुपर बेस्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको पेन पेपर पे सॉल्व करना पड़े, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया अभी कि जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है एंड उसके बाद इंटरव्यू खत्म भी हो सकता है, मतलब 2 से 3 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म। तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है? होता है। इवन बच्चों के कम मार्क्स भी होते हैं तब भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुपर या आरईपी से एक मतलब नहीं है कि आपने कितना स्कोर किया। हाँ, वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि आपको बेनिफिट मिल सकती है। बाकी आपको कोई पेन पेपर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं देगा कि आपको इतना लंबा प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मॉडरेट तक कह सकते हो क्वेश्चन का लेवल। 2 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम हमेशा याद रखनी है कि कभी भी डरो मत फेल होने से, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, बस अपना पॉजिटिव हमेशा देना है एंड कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो कि यार मेरा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। इस तरह की कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत दिक्कत करती है, बट आई नो आप सबके अंदर ये चीजें नहीं है। तो आप देखो, कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में, अब देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो हर स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है, तो इसलिए मे भी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। इसके बाद इंस्पिरेशन हो गया। अब देखो, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर और 3 नंबर, आपको अगर याद हो तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे यूजी का तब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऐसे फिल करने के लिए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बना के देना जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इस 2 क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ और लिख दिया था, अभी कुछ और कर रहे हो, ठीक है। बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये भी पूछ सकता है, बट बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करके रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारा डाउट रहता है कि क्या हमारा पास्ट एकेडमिक्स 10th में अच्छा स्कोर नहीं है, 12th में भी नहीं आया, क्या यह मैटर करता है? बिल्कुल मैटर नहीं करता है। हाँ, प्लस पॉइंट हो सकता है जिनका अच्छा स्कोर है। अगर देखो मैटर करता ना तो IIITH पहले ही
मेंशन कर देता क्राइटेरिया में कि हमें 80% जिसका 12th में वही इस एग्जाम में बैठ सकता है, उन्होंने बस पास लिखा, ठीक है। दैट मीन्स ये भी नहीं कि 60% होना चाहिए, बस पास है, 12th पास होना चाहिए। तो दैट मीन्स एकेडमिक्स मैटर नहीं करता। और हाँ, इंटरव्यू आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। आपको अनदर चांस मिलता है कि आप IIIT सीट के लिए कितने ज्यादा एलिजिबल हो, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। तो आपके पास एक दूसरा चांस होता है सीट को ग्रैब करने का। एंड ये चीजें मैंने आपको ऊपर भी बताई है कि ये इंटरव्यू 1 से 2 मिनट भी हो सकता है, आपका इंट्रो लेके भी खत्म हो सकता है, डिपेंड करता है। या फिर आपका इंट्रो हो जाए एंड आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए PCM से। बाकी तुम गूगल फॉर्म फिल कर लेना अगर तुम्हें क्वेश्चन ब्रेकडाउन में चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन का हमने ब्रेकडाउन किया हुआ है कि आपको कैसे आंसर देना है एंड ये सवाल क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा। अब देखो यूजी एंड स्पेक में ना आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं PCM से, या फिर अगर आप सुपर या RP के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप आंसर नहीं भी दे पाते हो तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके जो वो इंटरव्यूअर होंगे वो आपको हमेशा, ठीक है, हिंट देंगे सॉल्व करने का। वो आपका पॉजिटिव इंटेंट देखेंगे कि आप हिंट के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, इसीलिए वो आपको हिंट भी देंगे सॉल्व करने का। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हमेशा अपना पॉजिटिव इंटेंट दिखाना है कि तुम उस चीज को सीखने के लिए, मतलब अंदर से एक ग्रेडी टाइप का होता है ना कि हाँ मतलब हम इसको सीख सकते हैं, तो इस तरह से दिखाना है। ये नहीं दिखाना है कि नहीं यार ये तो हमको आता ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह से अगर आपका इंटेंट रहेगा तो शायद आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आपका इंटरव्यू पे। तो ये इंटेंट हमें कभी भी नहीं दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि ठीक है हमें नहीं आ रहा है लेकिन हम इसको सीखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। बाकी देखो इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे तुम्हारा मतलब पकड़ नहीं है, मतलब कह सकते हो कि तुम्हें एक बेसिक फाउंडेशन नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, तो अगर तुम उस पर थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हो, लाइक बेसिक नॉलेज कर लेते हो, तो वो इनफ है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कितने क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हो, तुम्हारा अप्रोच क्या है वो मैटर करता है। इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर है तुम्हारा अच्छा पकड़ तो अच्छी बात है, उस पर प्रैक्टिस करो। सुपर एंड RP बेस्ड क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका जो सिलेबस है। बाकी इनमें से अगर किसी चैप्टर पे आपका पकड़ नहीं है तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ले लो, क्योंकि अभी इंटरव्यू में 2 वीक का टाइम है, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो ले ही सकते हो। बाकी एडवांस में जाने की उतना भी जरूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से ये रिवर बोट वाला प्रॉब्लम ना अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी का हो गया। केमिस्ट्री में हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का। इसके बाद मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे हुए देखे जाते हैं। बाकी ये सारे कुछ चैप्टर्स है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन भी है, कैलकुलस भी है, तो इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इनमें से कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं पता है तो बस उनका बेसिक कर लो, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो मिल ही जाएंगे, बस वो देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बस बात खत्म। यूजी बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक सुपर RP का, तो ये बिटवीन इजी टू मॉडरेट होगा। अगर तुमने प्रिपरेशन कर रखी है तो ऑब्वियसली कर ही रखी होगी, तो काम चल जाएगा उससे ही। बाकी कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या पैसेज बेस्ड भी, बहुत कम चांसेस होते हैं इन सारे क्वेश्चन के। बाकी तुम बेसिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी ना। कुछ टिप्स है इंटरव्यू के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से समझना। देखो तुम अगर IIIT के लिए जा रहे हो तो उससे पहले तुम थोड़ा रिसर्च कर लो, ठीक है। रिसर्च दैट मीन्स कि इसके नए आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हो, अगर इसने कुछ अच्छा कर रखा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। अगर तुमसे पूछ दिया जाए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में कि तुमने, अच्छा ठीक है, तुमने 5 इयर्स का डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स चूज किया है, तो तुमने उसमें CSD या CLD या CND ये क्यों चूज किया, ठीक है। तो इनसे भी रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल मिल जाए तो उठा के पढ़ लेना आराम से। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। घर में अगर कोई है तो उनके साथ मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो अपने भैया दीदी को कि ये क्वेश्चन है, आप पूछो हमसे। बाकी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में बनाए हुए हैं एंड देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तो अगर थोड़ा अच्छा हो जाए, टाइम अगर निकल जाए किसी से, तो मॉक टेस्ट हम करवा देंगे, 1-2 मॉक टेस्ट करवा देंगे। ड्रेस टू इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन उतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जॉब इंटरव्यू नहीं है। बाकी तुम प्रिपेयर रहना, ठीक है। जो भी बेसिक चीजें लाइक अपना ID कार्ड, स्कोर कार्ड रख सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा काम रहना है, ठीक है, कलेक्टेड रहना है। उनको ये नहीं दिखाना है कि यार तुम स्ट्रेस में हो, कैसा जाएगा इंटरव्यू, ये सारी चीजें नहीं दिखाना है उन्हें। एंड हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उन्हें ये दिखाओ कि यार तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाना है। एंड ऑनेस्ट हमेशा रहना है। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो शायद तुम्हारे इंटरव्यू को, मतलब तुम्हें पर्सनली ना जानता, लाइक हॉबीज वगैरह या कुछ और चीजें, तो उसमें तुम अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। तो उसमें तुम ऐसी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, अगर उस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो तुम उसे आसानी से जवाब दे सको। बाकी हमेशा ये बात याद रखना है कि अपना आंसर खुद से ट्राई करना है। अब मैं तुम्हें आंसर दे दूं तो हो सकता है उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सेम आंसर हो जाए, ठीक है, या बस अपना डिटेल्स वगैरह चेंज कर दे एंड सेम आंसर रखे। तो इसलिए अपना आंसर खुद आपको तैयार करना है। बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी दे रखा है कि जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें इंटरव्यू और वो क्यों पूछना चाहता है एंड उसका अप्रोच क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको उस ग्रुप में, उस PDF में जरूर से मिल जाएगी, तो उस PDF को जरूर से चेकआउट करना। बाकी इंटरव्यू
इंटरव्यू के टाइम हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाना इंटरव्यू में एंड स्माइल के साथ उनका वेलकम कर देना। बॉडी लैंग्वेज हमेशा आई टू आई कांटेक्ट बना के रखना एंड ऐसा सुनना कि यार तुम ठीक है इंटरेस्टेड हो उनके बातों में। कॉन्फिडेंस ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। तुम इंट्रो में अपना कोई स्किल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई अचीवमेंट ऐड कर सकते हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आपकी हेल्प करने के लिए वहां रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि चलो मुझे इसको निकालना है, ठीक है, इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन नहीं करवाना है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर तुमसे वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ भी देना तो वो तुम्हें हिंट देंगे कि अच्छा चलो ये बताओ, मैं तुम्हें ये हिंट दे रहा हूँ, अब सॉल्व करके दिखाओ। तो उनका ये इंटेंट रहता है। तो तुम्हारा इंटेंट इसमें क्या होना चाहिए कि तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इच्छुक हो या ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कभी भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एंड जब इंटरव्यू आपका खत्म होने वाला तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ उसको एंड कर सकते हो। बाकी ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एंड यहाँ तक वीडियो देख लियो, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हैं। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो एंड नेक्स्ट ईयर के लिए अगर दोबारा से यूजी एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हेल्प के लिए एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर से और ज्यादा प्रैक्टिस सेट देने का और मटेरियल्स अच्छे खासे देने का। एंड अगर आपको वीडियो चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, कब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना सही टाइम होगा, तो ये सारे डाउट्स अगर है तो कमेंट में हमें बताओ। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो ट्राई करेंगे उस पर भी एक अच्छी वीडियो लाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप सबका इंटरव्यू अच्छा जाए।